नागेश आज काफ़ी खुश थे, हो भी क्यों ना। भाई उनकी आखिर भर्ती पुलिस में हो चुकी थी, जिसके लिए वो इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, कड़ा संघर्ष कर रहे थे। आखिर उनके संघर्ष की जीत हुई। खुशी का ठिकाना नहीं था, ज्वाइनिंग को बस तरस रहे थे। ज्वाइनिंग लेटर आ भी जाता है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि जब वो भर्ती होते हैं, पोस्ट संभालते हैं, तो उनको किन किन ऐसे केसेस का सामना करना पड़ता है वो तो बात की बात है, लेकिन शायद एक खास केस इनके लिए था। क्या था? शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात करते हो। मेरा चैनल है ग्रोइंग, छोटा कहता हूँ तो कईयों को बुरा लग जाता है। मैंने कुछ दिनों से कुछ बड़े चैनल्स या जो अच्छे बढ़ चुके हैं चैनल्स, उनको देख रहा था सिर्फ एक चीज़ को देखने के लिए कि भाई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कब कहते हैं। किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 20 लाख हैं, किसी के 25 लाख हैं। भाई वो कहानी शुरू करने से पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला कह देते हैं, तो फिर मुझे कहने में कौन सी शर्म है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी सब्सक्राइब करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और हाइप तो करना मत भूलिएगा। कमेंट की बात जो मैंने कही थी आपसे वो ज़रूर आप करना। जितने भी जो सिंसियरली व्यूअर्स मुझे एडमायर करते हैं, जल्दी से कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके इसी लाइक और कमेंट्स की वजह से ही वीडियो आगे बढ़ पाएगी। तो कम से कम शुरुआत में ही 100 कमेंट्स और कम से कम 200 लाइक्स तो हो जाने चाहिए। खैर, शुरू करते हैं जल्दी से किस्सा। अब नागेश को भाई उसने सोचा होगा कि मैं तो भाई पुलिस में भर्ती होऊंगा, ऐसे जो क्रिमिनल से सामना होगा, देश के दुश्मनों से सामना होगा, उनको पकड़ूंगा। लेकिन वो फंस चुके थे कौन से केसेस में। सास बहू का झगड़ा हो गया, बहू थाने आ गई सास की शिकायत लेकर, पति पत्नी का झगड़ा, मोहल्ले का झगड़ा, बच्चों में लड़ाई। अब इनको इस चीज़ की बड़ी खींच थी कि भाई मैं इसलिए पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था, ये तो होमोसाइड जो कहते हैं शायद यही होते हैं, होमोसाइड होते हैं जो ये केसेस। भाई मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना, मुझे तो कोई बड़ा केस चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, इक्का दुक्का केस कुछ अच्छे इनके पास आते हैं जिनकी वजह से इनकी प्रमोशन भी हो जाती है और आई थिंक ये सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब इनके पास एक सर्विस रिवॉल्वर भी आ चुकी थी। फिर इनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के किसी और इलाके में होती है। शायद किस्मत इनको सही जगह पे लेके जा रही थी। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो शहर था छत्तीसगढ़ का, रायपुर के आसपास का कोई शहर है, बड़ा शहर था। तो बात भी ये आज की नहीं है, काफ़ी समय पहले की है, और मतलब 1985 या 90 के आसपास की। वहाँ पर किसी एमपी की रैली थी, इनकी ड्यूटी भी साथ में लगी हुई थी। क्या होता है कि उस रैली में कह सकते हैं कि इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो क्या था? रैली हो रही थी, लेकिन अचानक से रैली में कुछ लोग बवाल कर देते हैं। कुछ नहीं, बहुत से लोग, कह सकते हैं पूरे का पूरा गांव, कोई 500-700 लोग थे। अब ये बवाल जब होता है तो सांसद महोदय पूछते हैं जी क्या 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 परेशानी है भाई साहब को। तो अभी इतने लोग हैं, एक दो चुप करा भी दिया जाता है, एक आधा भाई साहब हो, लेकिन इतने लोग हों तो फिर तो दिक्कत परेशानी होती है ना। अब उनको एड्रेस तो करना ही पड़ना था। क्या होता है, सांसद जी नीचे उतरते हैं, भीड़ के नुमाइंदों के सामने आते हैं और कोई पूछते हैं जी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। वो जो गांव था ना, वो गांव जंगल में था, कबीले से ताल्लुकात था उनका, और वो अपनी मनोदशा, अपनी दशा बताते हैं कि साहब हम बहुत देर से पुलिस थाने में चक्कर काट काट के थक चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो सांसद साहब कहते हैं जी क्या हुआ, किस बात की। अब जो पुलिस स्टेशन था, उनके सर झुक चुके थे किस चीज़ को लेकर कि भाई आ तो रहे थे, ये समस्या का हल नहीं हो रहा था। सांसद जी पूछते हैं जी क्या हुआ। वो कहते हैं कि सांसद जी हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों में 30 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें से 2 की लाशें मिली हैं, बाकी 28 अभी तक गायब हैं। सांसद जी हैरानी से पूछते हैं पुलिस की तरफ, क्या बात कर रहे हैं,
इनका समस्या का निवारण क्यों नहीं किया? ये गांव के लोग कहते हैं कि श्रीमान हम इतना पीछे इनके भागे हैं, लेकिन बस ये एक आधी बार गांव में आए, उसके बाद ये आए नहीं, हमें पता नहीं लग रहा। तो पुलिस वाला कहता नहीं सर हम क्या देख रहे हैं? जैसे सांसद बोलते हैं अपने लोगों के सामने कि भाई हमें बहुत फिक्र है, अभी समस्या का समाधान होना चाहिए, अगर समस्या का समाधान ना हुआ तो मैं सबको सस्पेंड करा दूंगा, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है आप समझ सकते हैं। तो ये कह को के साथ सांसद जो है आश्वासन देते हैं। तो अब जो वो पुलिस लाइन थी उनकी पैंट उतर चुकी थी, और पुलिस के बड़े अफसर भी थे, वो भी आए थे। वो भी अब जब सब कुछ सांसद साहब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर क्लास लगती है इनकी, लाइन हाजिर हो जाते हैं। अब इनका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन सभी पुलिस वालों की मीटिंग हो रही होती है, अभी बैठे होते हैं, पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर से वही बैठे होते हैं। तो जो डीआईजी आईजी लेवल के होंगे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि बेइज्जती करा दी मेरी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने लोग आखिर आ कैसे गए, और अगर कोई उनकी समस्या थी तो उसका हल क्यों नहीं हुआ। अब जो पुलिस महोदय थे, जो जहाँ वहाँ के उस इलाके के इंचार्ज थे, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम बात तो तब करें ना जब हमारी समझ में कुछ आए। अब लोग गायब हुए हैं, 2 लोगों की लाशें मिली हैं, वहाँ पर कोई जानवर वगैरह होगा, क्या तुम पक्के तौर पे कह सकते हो कि जानवर था? अब जंगल में तो जानवर ही शिकार करता है, पक्के तौर पे कह सकते हो? पक्के तो फिर बैठ जाओ, डांट देते हैं। अब ये सभी बात कर रहे थे तो कर रहे थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। वो जो पुलिस के अधिकारी थे, एक ऐसा करो, जो उनके होंगे कमिश्नर टाइप, एक ऐसा करो, एक ऑफिसर जो है वो उसको नियुक्त करो, वो जंगल में जाएगा और इनकी जो है वो भी खबरसार लेगा। मुझे रिपोर्ट जल्दी के जल्दी चाहिए कि क्या समस्या है। अगर मुझे रिपोर्ट इतने दिनों में, कोई भी उन्होंने दिन निर्धारित किया, इतने दिनों में XYZ जो भी दिन होंगे, में ना मिली तो मैं फिर सबको सस्पेंड कर दूंगा जो भी इसके साथ रिलेटेड थे। अब ये जो कमिश्नर है कहता है सर ठीक है मैं करता हूँ। नहीं 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 ऐसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद यहीं पर नियुक्ति करो किसी इंस्पेक्टर की। अब क्या होता है कि ये कहते हैं चलो ठीक है तुम कोई भी इंस्पेक्टर हो, मैं इस चौकी पर बात नहीं छोड़ता, इस चौकी को तो मैंने देख लिया, इन्होंने तो नाक कटवा दी मेरी। कोई भी इस चौकी के बाहर का इन्वेस्टिगेट करना चाहता है इसको, केस को, तो खड़ा कर सकता है हाथ। इन्हें क्या चाहिए था, अंधा का चाहे दो आंखें। नागेश मौका नहीं बोलते, वो जल्दी से हाथ खड़े करते हैं। इक्का दुक्का कुछ हाथ और भी खड़े होते, लेकिन जितनी फुर्ती से इन्होंने हाथ खड़े किया, जितनी चमक इनके आंखों में थी, ये देखकर शायद वो जो भी रैंक के ऑफिसर थे उनको भी पता लग गया कि बंदा बिल्कुल चाहवान है। कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं आपका नाम? बोलते सर नागेश। कौन सी चौकी? जो ये चौकी थी ये कुछ 70 किलोमीटर दूर थी, तो कर पाओगे? जी सर मैं बिल्कुल करूँगा। तो उस चौकी को कहते हैं भेज रहा हूँ मैं इनको कल, कोई भी सहायता हो कुछ भी हो इनको मिलनी चाहिए, अगर ना हुई तो फिर आप मुझे बताना, मैं इनका इलाज करूँगा। जैसा मीटिंग्स में होता है, इसके बाद वो चले जाते हैं। अब ये बहुत खुश थे, उस चौकी के चेहरे लटके हुए थे और उनको इस चीज़ का भी डर था कि कहीं बाहर के बंदे ने आके, यानी दूसरी चौकी के बंदे ने आके यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अब ना ये जब जाते हैं तो ये नागेश उसके पास जाते हैं, जो भी वहाँ के होंगे इंचार्ज होंगे। सर मैं फिर कल आता हूँ। हाँ कल आ तो जाना, लेकिन तैयारी वगैरह करके आना। हाँ सर तैयारी करके आऊँगा। तुम मेरी बात नहीं समझे, तुम्हें क्या लगता है हम वैसे काम नहीं कर रहे थे? अरे भाई बात जानवरों की नहीं है, ये इतना धीरे बोलते हैं। सर क्या हुआ, ऊंची बोलिए। ऊंची बोलने वाली बात नहीं है भाई, अभी भी सर को कह दे मेरी गलती होगी, निकल जाए यहां से। क्या हुआ सर? भूत प्रेत। अरे वहां पर जंगल में प्रेतों का वास है, वही लोगों को गायब कर रहा है। अब तुम ही बताओ कि क्या हम प्रेतों पर कोई एफआईआर कर सकते हैं? क्या हम इनको काबू कर सकते हैं? इसीलिए तो हम कर नहीं सकते। अरे तुम क्या, कोई भी आ जाए कुछ नहीं कर पाएगा, जाओ जाके सर को कह दो। अब ये कमरे से बाहर निकलते हैं। इनका निश्चय दृढ़ हो चुका था कि भाई पक्का कोई ना कोई बात हो रहा है, पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो नेचुरली बात है, ये कुछ ऐसी बात करेगा कि मैं खुद ही मजबूर हो जाऊं। तो ये आराम से जाते हैं, घर जाते हैं। सुबह सुबह इंचार्ज अपनी टेबल यानी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, अचानक से ये सल्यूट मारकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। इंचार्ज इनको देख कर आ रहा था, अरे आ ही गए,
हमने तो कहा था कि बात करके देख लेते, बात नहीं बनी, मना कर दिया सर ने। नहीं नहीं सर, मैंने बात ही नहीं की, कम से कम मैं देखूँ तो सही कि आखिर माजरा क्या है। हाँ ठीक है बिल्कुल, तो ऐसा कीजिए, हम आपको गांव का थोड़ा सा पता बता देते हैं, तो आप गांव में चले जाइए। नहीं, मेरे साथ कोई जाएगा नहीं सर। अरे नहीं, नागेश, नागेश नाम है ना आपका। देखो बात ऐसी है कि उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है। अभी जैसे हमारे जो आसपास ये हैं, यहाँ पर कुछ हमें काम है, तो ऑन द स्पॉट तो नहीं हो सकेगा ना, एक दिन में कैसे हम कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए कि आप वहाँ पे जाइए, गाँव वालों से मिलिए, और उसके बाद वापस आके मुझे रिपोर्ट दीजिए कि क्या क्या उनकी जो मेन दिक्कत परेशानी है, फिर हम देखेंगे कितने लोगों की ज़रूरत है। ये कहते हैं भी बात ठीक है। तो ये कहते हैं कि गांव यहाँ से कितनी दूर है, कह रहे कुछ 30-40 किलोमीटर दूर। तो गनीमत थी ये खुद अपनी बाइक पर आए थे, तो ये कहते ठीक है मैं बाइक पर जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ पर वैसे भी कोई बस तो नहीं जाएगी, जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये उसका रास्ता वगैरह पूछते पाछते, टूटा फूटा रास्ता, जंगली इलाका, पहुँचते 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 वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब ये गांव में बाइक खड़ी करते हैं, वो गांव जैसे मैंने कहा कि एक आदिवासी इलाका टाइप था, काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था, झोंपड़ियाँ, कच्ची कच्ची झोंपड़ियाँ थी, लेकिन बड़ा गांव था, एक मतलब बड़ा कबीला था, बहुत बड़ा कबीला था। जैसे मैंने कहा ना 400-500 लोग आ चुके थे, और गांव के लोग भी थे जिनके साथ भी हो रहा था, लेकिन वो बड़ा गांव था, हब था। अब ये वहाँ पर जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जी ऐसा ऐसा मैं यहाँ से पुलिस की तरफ से आया हूँ, कल आप वो सांसदों वाला हुआ था, आप सांसद जी से मिले थे, तो सांसद जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमें सब कुछ साफ साफ बताइए कि दरअसल गायब कैसे हो रहे हैं लोग, जिनकी लाश मिली वो कैसे आपको मिली, और आपका शक किस पर है। अब ये बात शुरू करते हैं गाँव वाले कहते हैं कि साहब वो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? जी जी, हमारे जो है लाशों को दबाते हैं, ठीक है। तो जो ये कब्रिस्तान है ना, यहाँ पर जो इनका इलाका था, वहाँ पर महानदी थी, शायद महानदी ही है जो बहती है, वो इलाका था। और कुछ जगह पे नदी में जैसे होते हैं ना, दलदली इलाका होता है, टापू वगैरह होते हैं, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ये लाशों को दबाते थे, जंगली इलाके में। ये कहते हैं कि साहब हम वहाँ पर, हम अपने शुरू से ही हम लाशों को जहाँ पर जब मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर दबाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने कुछ महीनों से देखा कि जो लाशें हैं ना, कुछ लाशें कब्र से निकली हुई होती थी, कुछ के कटे फटे अंग हमने देखे हैं, कुछ बिल्कुल ही गायब होती थी, बिल्कुल पूरी की पूरी लाश गायब, जैसे कब्र से किसी इंसान ने लाश निकाली हो। अब ये कहते हैं ठीक है, तो आप जो गायब होने की बात कर रहे थे, वो लाशों के गायब होने की बात कर रहे थे या इंसानों की जो जिंदा है? कहते नहीं 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 नहीं, वो अलग है। मैं समझा नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें भी लगा कि हो सकता है कि कोई खूंखार जानवर आ गया जो कब्रों को खोदकर लाशें खा रहा है। लेकिन जब ये लाशें गायब होना शुरू हुई, बिल्कुल बिल्कुल सबूती लाशें, तो फिर हमें शक हुआ कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। हमें लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो आदमखोर होगा। तो हमने पहले 2 लोगों की ड्यूटी लगाई कि रात के समय में ये 2 लोग हैं, देखेंगे कि भाई कोई जानवर वगैरह होगा, हमारे पास हथियार वगैरह तो हैं, तो देख लेंगे। अगर कोई इंसान भी होगा, आदमखोर भी होगा, तो वो भी ये देख लेंगे। काफ़ी हट्टे कट्टे थे। लेकिन उसके अगले दिन हमें उन दोनों की लाशें मिली, काफ़ी कटी फटी हालत में, ठीक है। और बाकी 28 लोग, बाकी 28 का ये है कि फिर हमने जो है वो बढ़ा दी, मतलब उसके बाद हमने 4 लोग भेजे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। अगले दिन कोई नामो निशान नहीं। फिर अगले दिन हमने 15 लोग भेजे, उनका भी कोई नामो निशान नहीं। फिर अगले दिन हमने और कुछ लोग भेजे, सभी के सभी गायब, कभी वो मिले नहीं। कितना समय हो गया? लगभग हो ही गया 6 महीने से ज़्यादा। तो 6 महीने से ज़्यादा आपको रिपोर्ट कब आपने कराई थी? हमने तो जब गायब हुए को 5-7 दिन हुए थे इन सबको, हमने तभी करा दी थी। अच्छा, तो आपको किसी पर शक, कोई और गांव की रंजिश वगैरह होती ना? नहीं, हमारे तो आस पास गाँव काफ़ी मिल के रहते हैं। आपने कल देख ही लिया था कि कितने गाँव के हम लोग वो लेकर रहते हैं। वो तो है। तो फिर आपको क्या लगता है कि जानवर? नहीं, ये जानवर नहीं कर सकता।
जानवर पर सिर्फ इस चीज़ का शक किया जा सकता है कि जो कटी फटी लाशें मिल रही हैं उनका, लेकिन जो गायब हो रहे हैं उनका नहीं। तो फिर आपका शक किसी पर हो तो पहले आप बताइए। हमारा शक प्रेतों पर है। हमें लगता है कि कोई प्रेत है, कोई भूत है जो ये सब कुछ कर रहा है। अब ये सुनकर थोड़े से हंसने लग पड़ते हैं। देखिए बात ऐसी है कि कानून इन चीज़ों को नहीं मानता। आप नहीं मानते, हम मानते हैं। अब इनको शायद ये फील हो रहा था कि शायद इसी वजह से जो ये चौकी है वो, उसकी जो इंचार्ज है वो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था कि भाई ये प्रेतों पर आ चुके हैं तो मैं किस चीज़ की वो करूँ, इन्वेस्टिगेशन करूँ, प्रेतों की तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। ये कहते हैं बात, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात मेरी आप मानिए कि अगर तो प्रेतों को बारे में आप बात कर रहे हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किस चीज़ की, कि यहाँ पर कोई ऐसी गिरोह तो नहीं है जैसे आपने आदमखोर का, हो सकता है एक आदमखोर ना हो, कई आदमखोर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस जगह पे लेके जाइए। अब ये कहते हैं कि अभी तो शाम होने को है और वहाँ पर तो रात को जाना खतरे से कल नहीं है। आपने देखा भी जो भी लोग गए हैं वो वापस नहीं आए, ये भी समझ रहे थे। कहते चलो ठीक है, आप ऐसा करना, आप मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना, हम सुबह सुबह चल पड़ेंगे जब रोशनी हो जाएगी। तो ये कहते हैं ठीक है। एक झोंपड़ी में इनका रुकने का बंदोबस्त किया जाता है। हालत नहीं उतने ठीक थे, लेकिन भाई अब इनको भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कुछ ऐसा होटल में तो रुके नहीं थी। लेकिन सारी रात इन्हें नींद नहीं आ सकी। अजीब सी इनकी मन में परेशानी थी। कुछ ये बातें जैसे गांव वाले और भी कई बातें बताई थी जो इनको हजम नहीं हो रही थी। ये सोचते थे कि भाई मुझे पता नहीं अब बातों पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मैं उनको क्या रिपोर्ट दूंगा, सांसद जी जब पूछेंगे तो कमिश्नर साहब से तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि प्रेतों का सीन है। कई इनके दिमाग में बातें चल रही थी, लेकिन ये किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, टाइम बीत रहा था, फिर इनको नींद आ जाती है। अब जब इनकी जाग खुलती है ना, तो ये घड़ी पर देखते हैं, अरे बाप रे 3 बज गए। बाहर देखते हैं धूप खिली हुई थी। ये जल्दी से उठते हैं, बाहर आते हैं जो लोग थे, अरे आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैंने कहा था सुबह सुबह। तो कह रहे थे कि हम सोचे कि आप खुद ही उठ जाएंगे, लेकिन आप तो उठे। अरे मैं रात को सो नहीं सका, मुझे शायद सुबह सुबह नींद आई है। तो कहते कोई बात नहीं। ये कहते हैं तो चलो फिर चलते हैं। अब ना कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था, लोग डर रहे थे। ये कहते भाई दिन का समय है, आपको तो रात के समय में समस्या आती है ना। तो 2 लोग जो ठीक थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे, वो तैयार होते हैं। तो ये कहते हैं कि वहाँ से नाव तक जाना पड़ेगा, आजकल पानी है वहाँ पर और बीच में एक टापू टाइप है और उस तरीके के हम जाएंगे। अब ना ये नाव पर बैठते हैं कुछ आगे जाके, उसके बाद फिर वो टापू पर जाते हैं। अब जब टापू पर जाते हैं तो ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि कुछ कब्रों से आज भी खुदाई हुई थी और लाशें निकली हुई थी। इनको नजर आ रहे थे कटे फटे अंक, बहुत बुरी हालत में। तकरीबन 1 घंटे बाद ये पहुंचे थे। 4 सवा 4 का टाइम, 4:30 का टाइम हो चुका था। और वो जो इलाका था इतना घना था जंगलों से कि वहाँ पर दिन के समय में भी थोड़ी थोड़ी रात का महसूस हो रहा था। अब ये कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो मुझे जानवर जैसा ही कुछ लग रहा है। तो मैं अब किसके बारे में आपको बताऊं कि भाई ये जानवर है क्या है। अचानक उनका ध्यान जाता है एक निशान की ओर, जो निशान बना हुआ था पैरों जैसे। ये कहते हैं कि आप में से कोई अभी आजकल में आया? कहते हैं नहीं, अभी तो किसी की मौत को भी काफ़ी समय हो गया, तो हमारे में से तो यहाँ पर डर के मारे कोई आया नहीं। तो ये पाँव का निशान और है भी बहुत बड़ा भाई, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, किसी इंसान का ही है लेकिन बहुत बड़ा है। अब ये कहते हैं कि आपको कुछ है आइडिया कि कुछ ऐसा कोई गुरिल्ला गुरुल्ला तो नहीं है? कहते नहीं नहीं, यहाँ पर तो होते नहीं है। अब ये बात मानकर आसपास पैरों के निशान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अचानक से इनका ध्यान जाता है जो उस जमीन के थोड़ी आगे जाके पानी था, दलदल थी। ऐसा लगा कि 2 आंखें हैं जो इनको देख रही हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। ये उसकी तरफ गौर से देख रहे थे कि क्या सच में कोई, जैसे मगरमच्छ कई बार होता है कुछ इस तरीके का, ये इसको गौर से देख रहे थे। वो ना धीरे 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 पीछे की ओर जाती जा रही थी।
जैसे इनको अपने जाल में फंसा रही थी। ये उठते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इनका हाथ अपने रिवॉल्वर पर भी था कि इन केस कुछ हुआ तो एक ही झटके में मैं निशाना मारूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हम तीनों के अलावा कोई और वहां पर होना नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देख रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है, पानी भी हिल रहा है। लेकिन अचानक से इनको पीछे से आवाज आती है, साहब और पैरों के निशान। अभी अचानक से घूमते हैं पीछे। क्या हुआ साहब? पैरों के निशान है, लेकिन क्या हुआ? लेकिन अभी हमें जाना होगा, अंधेरा छा रहा है। अगर अंधेरा होने पर हम यहाँ पर हुए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे पैरों के निशान को तो देखे साहब, हमने आपको बता दिया, हमें यहाँ से जाना होगा। अब इनको लग रहा था कि भाई इनका इलाका, अब यही खुद ही डर रहे हैं तो मैं क्या यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने वहां पर किसी को देखा। कौन था? मुझे आंखें चमकती हुई नजर आई। अरे कोई जानवर होगा साहब। नहीं नहीं, जानवर नहीं था। वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था। पक्का मगरमच्छ होगा। नहीं नहीं नहीं, मगरमच्छ नहीं। उसकी मुझे कम से कम नाक तो नजर आनी थी ना। कुछ नहीं है। अब ना जल्दी से ये बोट पर बैठते हैं, चल पड़ते हैं। अब वो रात भी ये कुछ लोगों के साथ घुल मिल भी गए थे। डिस्कस करने शुरू करते हैं कि भाई सच में तुम्हें लगता है प्रेतों का कुछ है? ये कहते देखो आपने भी वो पाँव के निशान देखे ना, कितने बड़े थे पाँव के निशान। आपको लगता है किसी इंसान के हो सकते हैं? हो तो नहीं सकते, लेकिन कोई बना भी तो सकता है ना। खास तौर पर कोई बना सकता है डराने के लिए। इस बात को भी किया नहीं जा सकता था। ये कोशिश कर रहे थे अपनी ओर से कि जो कम से कम युवा लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेत को ही, प्रेत का एंगल लेकर चल रहे हो। जरूरी नहीं कि ये प्रेत ही होगा। लेकिन शायद वो इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये इनको शायद समझा भी नहीं पा रहे थे। उस हिसाब से जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो असमर्थ थे। ये कोशिश इनकी सफल नहीं हो रही थी। खैर अब ये उस रात भी उसी गांव में रहते हैं, जैसे तैसे करके रात बिताते हैं। और फिर ऐसा ही होता है, इनको नींद नहीं आती। सुबह फिर लेट उठते हैं, लेकिन पहले से कुछ जल्दी। अब ये जल्दी से वहाँ पर जाने की बात करते हैं। वही दो लोगों को ये कहते हैं कि भाई अब जल्दी से चलो। अब ये वहाँ पर जाते हैं। अब जो वो पैरों के निशान थे पहले से और बढ़ चुके थे। अब इनको ये बात तो साबित हो चुकी थी कि पक्का ये जानवर नहीं है, क्योंकि अगर पैरों के निशान बनाए भी गए हैं तो कम से कम किसी इंसान ने बनाए होंगे, जानवर तो नहीं बनाए होंगे। जानवर ने तो नहीं बनाए होंगे ना। अब ये धीरे धीरे उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो तीनों जाने मिलके हम पैरों की तरफ ढूंढना शुरू करते हैं कि ये पैरों के निशान कहाँ जा रहे हैं। एक ही दिशा में जाएंगे तो नहीं पता लगेगा। धीरे धीरे तुम बढ़ते जाओ, इधर उधर देखते जाओ। अब ये एक पैरों की ट्रेल को ढूंढना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये घूमते घूमते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बीच बीच में ये देख रहे थे कि कब्रें खुदी हुई हैं, जैसे जानबूझकर कोई इनमें से मुर्दों को लेकर जा रहा है। अब जब ये पैरों की ट्रेल को पीछे जाते 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 आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक पेड़ के पीछे इनको कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पेड़ थोड़ी ऊंचाई पर था। इन्हें ऐसा लगा कि कोई बड़ा ऊंचा आदमी है जो परछाई जैसा नजर आ रहा है। लेकिन ये लगता है कि शायद ये इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी और कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा, और कलर भी थोड़ा सा डार्क था। और ये धीरे धीरे उसको कह रहे हैं, अरे भाई तुम हो ना? अरे तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो। ये शायद पैरों के निशान यहाँ पर आके मिल जाते हैं, कहीं और जाओ। लेकिन अब वहाँ पर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो जो आंखें नजर आ रही थी वो थोड़ी सी और चमकनी शुरू हो चुकी थी, जैसे शिकारी की आंखें शिकार देखकर चमकती हैं। इनको थोड़ा सा महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद मैंने गुनाहगार को पकड़ लिया है, यहाँ उस तक पहुंच गया हूँ। ये धीरे से अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखते हैं। तुम दोनों में से ही है ना कोई? बताओ मुझे। वो आवाज नहीं आ रही थी। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। दिल में तो उनके डर था, लेकिन ये साबित नहीं करना चाहते थे। अब जैसे ही 2-3 बार ये पूछते हैं, कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अचानक पीछे से आवाज आती है, साहब कुछ नहीं। ये दोबारा देखते हैं तो कोई नहीं था, कोई आंखें नहीं चमक रही थी। अरे तुमने वो देखा? वो आंखें? साहब अब कल भी बात कर रहे थे आंखों की। अरे मैंने देखा है वो आंखें। वहां पर आज सिर्फ आंखें नहीं थी, कोई था। मुझे लगा कि तुम दोनों में से कोई है, पैर देखते देखते आए होंगे। अब ये कहते हैं रुको रुको। जल्दी से भागते हैं उस पेड़ के पास। देखते हैं वहां पर
पैरों के निशान थे। जल्दी से अच्छे से उस देख के फिर दोबारा से आकर उन पैरों के निशानों की तरफ देखते हैं जिनका ये पीछा कर रहे थे, मिल रहे थे। ये बात साबित हो चुकी थी कि पक्का ये वही था जो इस कब्रिस्तान में घूमता है और लाशों का शिकार करता है। ना सिर्फ लाशों का शिकार करता है, 30 लोगों के, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, बाकी 28 के गायब होने का सबब भी है। अब ये इस चीज पर पहुंच चुके थे कि कम से कम हमें एक क्लू तो मिल गया कि यहाँ पर जो चीज है वो खतरनाक है। बड़े बड़े उसके पाँव हैं, पाँव बनाए भी नहीं गए हैं, कुछ चीज है। अब ये जानवर हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रेत मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बात तो है। अब ये जल्दी से वापसी का रुख अपनाते हैं, क्योंकि इनको था कि भाई रात होने से पहले पहले चलो, क्योंकि जो भी मुझे लग रहा है खतरनाक लग रहा है। अब उसके बाद ये गांव वापस पहुंचते हैं। गांव वापस पहुंचने के बाद जो भी ये सारी चीज़ थी वो उसको बताते हैं कि भाई मुझे ये सब कुछ महसूस हुआ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो भी जो चीज़ है जिसको आप प्रेत कहते हो, इसको हम काबू कर लेंगे। हमें बस कुछ पुलिस वालों की ज़रूरत है, और मैं कल ही सुबह यहाँ से पुलिस चौकी जाकर बात करूँगा कि जो फोर्स है पुलिस की वो बुलाई जाए। अब इनके मन में एक संशय आ चुका था जो जेन्युइन था कि अगर हमें पता लग चुका है तो उसको भी तो पता लग चुका है। अगर मतलब ये प्रेत के पैरामीटर से तो देख ही नहीं रहे थे, और अगर उसको पता लग चुका तो भाग भी सकता है, तो जल्द कुछ कदम उठाना होगा। इसलिए ये सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अब ये रातों रात ही निकलते हैं। गांव वाले इनको बहुत मना करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं कि भाई मैं जान जोखिम पर डाल कर भी फोर्स को लेकर आऊँगा। तब फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे। अब ये रात के समय में बाइक चलाकर पुलिस चौकी पहुंचते हैं। वहाँ पर इंचार्ज नहीं थे, नेचुरली बात है। जो पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं, उनके घर का पता करते हैं, उनके घर जाते हैं, घर जाके उनको सारी रिपोर्टिंग देते हैं कि भाई ये चीज़ है और मुझे फोर्स चाहिए। अब इनके पास इतने लोग नहीं थे पुलिस चौकी में कि भाई वो जा सके, और वो इस बात को कह देते कि नहीं नहीं नहीं, अगर इतना कोई खौफनाक चीज़ या जानवर है तो भाई ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करो। कहते हैं भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, आखिर में हमारे पास आई है, और अगर आप खुद सोचिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हल कर लेते हैं इसको तो फिर नाम तो उनका हो जाएगा। तो इंचार्ज कहता है वैसे भी नाम तुम्हारा ही होगा। खैर इनको पता लग रहा था कि दाल नहीं गल रही। ये पुलिस चौकी दोबारा जाते हैं। दोबारा जाके रातों रात जिस तरीके से मर्जी कर के कनेक्ट करके कमिश्नर से बात करके उनको सारी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि हमें फोर्स चाहिए। ये कहता है कि देखो बेटा, फोर्स इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इन्होंने कहा कि समय तो बिल्कुल नहीं है, समय इतना नहीं है। अगर वो भाग गया तो फिर वो हाथ नहीं आएगा, और वो 28 लोग कहाँ गए पता नहीं लगेगा। हमारे पास बहुत कम समय है। लेकिन बात तो कमिश्नर की भी ठीक थी कि फोर्स आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। खैर वो कहते हैं कि कम से कम 1 या 2 दिन तो लगेंगे। 1-2 दिन में बात बन रहने वाली थी। ये कहते हैं ठीक है। अब इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये फिर से बाइक पकड़ते हैं और गांव की तरफ जाते हैं। गांव जाकर ये बात बताते हैं कि देखो जी, फोर्स आने में लगेंगे 1-2 दिन, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने उसको अब जाने दिया तो वो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। उसके हाथ ना आने का मतलब ये है कि वो 28 लोगों के बारे में भी कभी नहीं पता लगेगा। क्या आप ये चाहेंगे कि उनके बारे में कभी आपको पता ही ना लगे? सभी गांव वाले एकजुट थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। आज रात को आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जितने लोग हो सके आप चलो मेरे साथ। हम धावा बोलेंगे, उसको पकड़ लेंगे, जिंदा या मुर्दा जो भी है। एक बार हम उसको पकड़ लिया, बाद में फोर्स आती रही, हमें कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं था। सभी कह रहे थे कि इतने हट्टे कट्टे लोग, 15-15, 20-20 लोग गए तो वो कुछ नहीं कर सके, तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन इन्होंने कह दिया था कि अगर फोर्स, तो सीधी सी बात है 2 दिन से पहले नहीं आएगी। अगर वो भाग गया, कुछ समय वो गायब रहा, फिर से आ गया, तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप फिर शिकायत नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। कुल मिला के कुछ 35 लोग थे जो मान गए कि हाँ हम आपके साथ चलेंगे। खुश थे। ये पूरा बंदोबस्त किया जाता है। जो भी बड़ी बड़ी लाठियाँ और जो भी मशालें वगैरह तैयार की जाती है, लालटेन तैयार की जाती है, और साथ के साथ ही जो भी स्पेयर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, तीर कमान वगैरह तैयार किए जाते हैं, कृपानें वगैरह होती हैं, पूरे हथियारों से लैस होता है कि भाई एक बार गलती से वो नज़र आ गया तो टूट पड़ेंगे सारे उस पर। इनके पास भी रिवॉल्वर था, सर्विस। अब रात होने का इंतज़ार होता है। जैसे ही
दिन ढलना शुरू होता है, ये अपनी बोट्स पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं उस टापू की ओर, कब्रिस्तान वाले टापू की ओर। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, अब ये कहते हैं कि छोटी छोटी टोलियाँ बना लो, और जैसे ही एक टोली दूसरी टोली को आवाज़ देगी, जो कुछ वहाँ पर होगा सब कुछ छोड़कर हमने उस टोली के पास आना है, क्योंकि खतरे की निशानी होगी। अगर इन्होंने जैसे कुछ कोड रख लिया और खतरे की निशानी होगी, खतरा जैसे ही होगा वैसे ही हम भागे भागे एक दूसरे की मदद करने के लिए आएंगे। अब ये टोलियां बनाकर इधर उधर घूम रहे थे किसी चीज की तलाश में। कुछ देर ढूंढने के बाद एक हलचल होती है पानी में से, जैसे पानी में से कोई बहुत बड़ी चीज बाहर निकली है। ये खुश हो जाते हैं कि वही होगा। ये इशारा करते हैं उस तरफ। जैसे ही उस तरफ करते हैं तो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो चीज खड़ी थी वो इंसान नहीं था। उनके सामने एक हैवान खड़ा था जिसके मुंह में किसी की टांग थी, शायद अभी किसी मुर्दे का शिकार किया था, या फिर उन 28 लोगों में से ताजा शिकार। वो 7 फुट से ज्यादा लंबा, छोटे छोटे सींग, बड़े बड़े हाथ, तीखे नोकीले नाखून, बिल्कुल नगन, और उसका जो रंग था वो ग्रे कलर था। ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा था कि ये इंसान भी नहीं है, ना ये जानवर है, यह है हैरान, यह है हैवान। जैसे ही ये देखते हैं, ये हिम्मत करके 6 की 6 गोलियां उसके सीने में घोंप देते हैं, 6 की 6 गोलियां उसके सीने में चला देते हैं, लेकिन मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गोलियां तो उसके शायद आर पार हो गई थी और उसको खून तक नहीं निकला। अब ये डर के पीछे भागते हैं, लेकिन गांव वाले हिम्मत करके उसकी तरफ मशाले फेंकना शुरू करते हैं, लालटेन आगे बढ़ाते हैं, हथियारों से, भालों से वार करना शुरू करते हैं, और शायद तब वो डर के एकदम से पानी में गायब हो जाते हैं। अब नागेश की टांगें कांप रही थी, क्योंकि जो इन्होंने देखा था इनको विश्वास आ चुका था। गांव वाले ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे, प्रेत, प्रेत है ये, हमने कहा था प्रेत है ये, इससे कैसे बचेंगे साहब, बताओ हमें इससे कैसे बचेंगे। ये तो बस अपने सेंसेस को काबू करने में लगे थे कि कहीं किसी को इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं तो डर के मारे कांप रहा हूं। पता नहीं वो गोलियां मैंने कैसे चला दी थी। अब ये वापिस आते हैं, रात को गांव में ये बात करते हैं कि देखिए बात ऐसी है, जो हमने देखा मैं तो विश्वास कर लूंगा, लेकिन कानून विश्वास नहीं करेगा। मुझे ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि जो भी है ये कोई खूंखार जानवर है। खूंखार जानवर है तो पुलिस जो फॉरेस्ट की है उसके बारे में छानबीन करेगी, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। केस क्लोज नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो ये चीज़ है, इसकी छवि मेरी आंखों में बस चुकी है। मैं इस पर रिसर्च करूँगा, देखूंगा कि आखिर ये प्रेत है जो भी है, कोई ना कोई तौर तो इसका होगा, क्योंकि जो जन्मा है मरेगा तो सही। इसलिए मुझे कुछ वक्त दीजिए, बस आप एक बात थोड़ा सा इसके बारे में करिए। आप अपनी रजामंदी का एक पत्थर अंगूठे लगा के दीजिए कि हम, मेरी इन्वेस्टिगेशन से आप सहमत हैं और आपके जो जानवर की सारी कहानी है हम आप पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर सारे गांव वालों ने, अब उनके साथ गांव की अच्छी बन चुकी थी, गांव वालों के जो थे, जो सरपंच वगैरह होंगे, मुखिया वगैरह, उन्होंने पत्र लिख दिया, तो इनकी काफ़ी वाह हुई कि कम से कम चलो गांव वालों को तो संतुष्ट किया। प्रमोशन भी इनकी हुई, बहुत कुछ थे कमिश्नर इनसे कि बहुत काबिल है, लेकिन इन्हें पता था कि इनकी काबिलियत अभी पूरी नहीं है। जब तक ये उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं कर लेंगे तब तक मेरे ऐसे प्रमोशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये रिसर्च करना शुरू करते हैं, किताबें शान मारते हैं, तांत्रिकों से बात करते हैं, बाबाओं से बात करते हैं, कोई भी उसके बारे में अच्छे तरीके से बता नहीं पाता। लेकिन फिर एक बार ये एक ऐसी बुक स्टोर पे जाते हैं जो विख्यात थी काफ़ी पुरानी किताबों के लिए, काफ़ी ऐसी कथाओं के लिए, जहाँ पर अजीब अजीब कहानियाँ वाली किताबें मिलती थी। ये उसके साथ जो किताब वाला वो भी काफ़ी बुजुर्ग था, जैसे कई होते हैं ना पैशन के लिए काम करते हैं, तो उसका वो था। तो ये धीरे धीरे बात करना शुरू करता है कि मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें कुछ एंटिटीज़ के बारे में लिखा हो, तो उसको कम से कम 70 किताबें देता है। लेकिन ये भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। ये 70 किताबें खरीदते हैं,
किताब दर किताब पढ़ना शुरू करते हैं, किताब दर किताब पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक से इनकी नज़र एक एक चित्र पर जाती है। जाना पहचाना, यही तो है, ऐसा ही था बिल्कुल। इसके इसके नाखून, नोकीले नाखून, छोटे छोटे सींग, ऐसा ही तो है। ये क्या है? उसके नीचे लिखा हुआ था घोल, जो इस शैतान का नाम है, घोल। ये क्या है? अब उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि इसको आसानी से मारा नहीं जा सकता, कोई भी हथियार इस पर काम नहीं करता, इसके अंग टूटेंगे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज से ये जरूर डरता है ये आग से बेहद। और हाँ, शिकार करता है ये लाशों का, जिंदा लोगों का। और उनके शिकार से ना सिर्फ इसका पेट भरता है, बल्कि उनकी आत्माओं को कैद करके इसकी शक्ति भी बढ़ती है। तो कितने जिंदा लोगों को भी शिकार इसने किया था। अब इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। गुजारिश करते हैं फिर ये और पहुंचते हैं उसी गांव में। वहां पर जाकर ये सारी बात बताते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा राक्षस होता है घोल, जिसके बारे में मुझे पता लगा है और ये सब कुछ हम कर सकते हैं। जाते हैं वहां पर, कुछ दिन ढूंढते रहते हैं, वो मिलता नहीं है। ये छुट्टी पर थे, ये अनऑफिशियल सर्च थी। लेकिन एक दिन इनकी किस्मत अच्छी थी, इनको नजर आ जाता है वही घोल। इनको दोबारा से नजर आता है। इस बार ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। ये टूट पड़ते हैं, आग का सामान लेकर आए थे काफी, जैसे ना सिर्फ लालटेन मशाले थी, बल्कि ऐसे ज्वलनशील पदार्थ थे जिस पर ये फेंक कर उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे। और वो भाग रहा था। अब इनके पास चारे कम थे, वो पानी की ओर भाग रहा था। कई लोग कह रहे थे कि इसको पानी में जाते हुए इसके पीछा मत करना, नहीं तो ये शिकार करेगा। लेकिन इनको पता था कि इनके पास और कोई मौका नहीं है। अब ये सबके साथ अपने पीछे सबको लगाकर भागे जा रहे थे, दलदल में घुस चुके थे। किस्मत इनकी अच्छी थी कि जो पानी था कमर तक ही था। और इससे पहले कि वो घोल आगे की ओर बढ़कर दूसरी जमीन तक पहुंचता है, जो बीच में थोड़ा सा इलाका था, ये दूसरी जमीन पर कभी गए नहीं थे आगे की तरफ। उस पर जो आग है फिर से भड़क पड़ती है। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो चुकी थी और देखते देखते उसका शरीर आग की लपटों में समा जाता है। इन्होंने शिकार कर लिया था एक जानवर का, जानवर नहीं, खूंखार राक्षस का। सारा जो आसपास लोग थे खुशी मना रहे थे, लेकिन एक बदबू, जोरदार बदबू, ये सब इन सबको असहज कर रही थी। और जब प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जमीन पर लाशें पड़ी थी, टुकड़े पड़े थे उन लोगों के, जो 28 लोग गायब हुए थे। आज इस चीज का भी पर्दा फाश हो चुका था कि उन 28 लोगों के साथ क्या हुआ। गांव वालों तो ये मान चुके थे कि नहीं जिंदा बचे होंगे, लेकिन उनकी इतनी बुरी लाशें, शायद वो एक एक करके शिकार कर रहा था। कुछ तो भी जैसे कुछ ही दिन पुरानी थी, 2-4, बाकी तो सड़ गल गई थी। खैर, इनको काफी सम्मानित किया जाता है गांव वालों की तरफ से। आज ये रिटायर हो चुके हैं, कभी कभी उस गांव में जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। कभी भी ऐसी कोई वारदात हुई नहीं। या भी कभी कभी उस कब्रिस्तान में भी जाते हैं, याद करते हैं पुराने इलाके को। देख के आंखें भी भर जाती हैं कि कितने लोगों की यहाँ पर मौतें हुई थी, तड़फा तड़फा के मारा गया होगा, कितना बुरा हाल किया होगा उस घोल ने। लेकिन सीना फखर से भी ऊंचा हो जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में एक राक्षस का शिकार किया गांव वालों की मदद से और उनको निजात दिलाई। शायद परमात्मा ने उन्हें इसी काम के लिए भेजा होगा। उनका काम संपन्न हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप भी चाहते हैं ऐसे ही किस्से मुझे बताना, तो जो आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, साथ के साथ ही ईमेल आईडी इंस्टा डी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। जस्टिफिकेशन होगी तो मैं इसको पूरा नरेट करूँगा। और कुछ
जो स्टोरीज़ हैं, जैसे ये भी स्टोरी है, ये ओपन स्पेस की स्टोरीज़ होती हैं जिसको मैंने फॉलो किया होता है रेडिट से। भाई अब रोज़ का एपिसोड बनाना है, तो अब इसमें घोल के बारे में मैंने भी रिसर्च की है, सुना तो है घोल के बारे में, मुझे नहीं पता कितनी ये जेन्युइन स्टोरी है, लेकिन ऐसा होता तो है भाई। ऐसे ऐसे कई जंगलों में राक्षस होते हैं जो मैंने भी सुना है कि जो ये लाशों का शिकार भी करते हैं, लाशों को भी खाते हैं। तो हो सकता है इसलिए ये मेरे चैनल का हिस्सा है। मतलब आपने ना कई ऐसे चैनल देखे होंगे जैसे अजीब सी किस्से होते हैं। जैसे शुरू शुरू में मैं भी जब यूट्यूबर नहीं था तो मैं भी हॉरर स्टोरी सुनने का शौकीन था, तो जिनका कोई होता ही नहीं था, मतलब कोई वो क्या कहते हैं उसका, मुंह पैर ही नहीं होते थे भाई कि क्या है, भूत ने ऐसे किया, फिर भूत ने उसको उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। तो मुझे बड़े फनी लगते थे, तो मुझे चिढ़ भी आती थी कि भाई एटलीस्ट ठीक है, एटलीस्ट जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, स्टोरी का मज़ा दमदार तो होनी चाहिए। तो इसलिए जो दमदार स्टोरीज होती हैं वही मेरे आर्काइव में जगह बना पाती हैं, और ऐसे ही आपकी सच्ची स्टोरीज भी हैं जो मेरी आर्काइव में जगह बनाएं। तो आप भी भेज सकते हैं, जो जैसा मैंने कहा कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और साथ के साथ ही कम्युनिटी में ज्वाइन करो यार, कम्युनिटी में ज्वाइन करने की तादाद ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आएगा ना, ज्वाइन द कम्युनिटी, तो एक हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जहाँ पर कभी कभार बातें होती रहती हैं। तो अगर आप कुछ अपने स्पेशल सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उस कम्युनिटी को ना एक एक्टिव कम्युनिटी बनाया जाए, लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगी, सभी लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो तब होगा। तो ज्वाइन कीजिए उस कम्युनिटी को भी। साथ के साथ ही मेंबरशिप की जो वीडियोस है उस पर भी तवज्जो दीजिए भाई, एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं वहाँ पर। तो अभी जो ये रिसेंट थंबनेल देख रहे हैं, बच्चों का कब्रिस्तान, एक बहुत बढ़िया किस्सा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कई कहानियों को सुनने के लिए, चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, हिमाचल के पहाड़ों में एक ऐसा गांव है और उस गांव में एक ऐसा घर है और उस घर में ऐसा एक कमरा है जहाँ पर आज भी वो चुड़ैल कैद है। किसने किया कैद, क्या है वो, सब पता लगेगा। और या फिर एक ऐसी मंगेतर जो परेशान है अपने मंगेतर के प्रेत से, या फिर एक ऐसी चुड़ैल जिसको इंतज़ार है फार्म हाउस में कोई आए और वो उसकी बलि ले, या फिर एक ऐसे भूतों की बारात जो शायद आज भी पंजाब के उन जंगलों में भटकती है, या मुर्दों की ट्रेन। कभी भी किसी ऐसी जगह से कोई चीज़ नहीं उठानी जिसके वजह से मुर्दे आपके पीछे पड़ जाए, या फिर एक ऐसी बदनसीब लड़की जो प्रेग्नेंट थी और उसका शिकार किया एक ऐसे प्रेत ने, कोई उसको बचा भी नहीं सका, या फिर एक ऐसा शिकारी जो शिकार करता है आत्माओं का। और क्या हुआ जब दो लड़कियों की आत्माएं, क्या हुआ उनके साथ, क्या उनका शिकार हुआ, यहाँ पर शिकारी खुद फंस गया। और आखिर में जैसे मैंने कहा, बच्चों का कब्रिस्तान। सभी के सभी दिलचस्प किस्से हैं, एक से बढ़कर एक आपको सुनने को मिलेंगे मेंबरशिप ओनली प्लान में। और मेंबरशिप ओनली प्लान में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि मात्र 29 रुपये पर मंथ का प्लान है, जिसमें 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको कॉस्ट पड़ेगी। और कुछ व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि यार हमें ज्वाइन करना नहीं आता, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो पहले iOS में शायद ये फीचर नहीं था, अब आ चुका है। दूसरा बहुत ईजी है। एक तो आप जब सब्सक्राइब आपने जैसे किया होगा ना, उसके पास ही ज्वाइन का बटन होता है, तो ज्वाइन का बटन आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्लान के डिटेल्स आ जाएंगी। तो जो पहला प्लान है 29 रुपये वाला, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा गूगल प्ले से, मतलब यहाँ फिर वो आई थिंक जीपे पे भी आता है। गूगल पे में अब हो चुका है, गूगल प्ले कह रहा हूँ, जीपे में हो चुका है, गूगल पे में। वहाँ पर जाकर आप उसको अपना परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ पर आप इसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। परमानेंट लिंक होगा, कोई भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर फिर भी नहीं है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और मैं फिर एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना दूंगा जब मैं ये बात कर रहा हूँ अगली वीडियो में, तो साथ के साथ वो ट्यूटोरियल चलता रहेगा। सो ख़त्म करते हैं आज का ये एपिसोड। उम्मीद करता हूँ पसंद आया। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।